नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बस मेरे मायके को मत तोड़ो। भाभी, इस बार मैं आ रही हूँ लोहड़ी पर। आप सभी के साथ वहीं मनाऊंगी। हाँ बिल्कुल, आओ दामाद जी और बच्चों के स्वागत की तैयारी करती हूँ। अब आएगा त्योहार मनाने का मजा, बस जल्दी आ जाओ। प्रिया ने चहकते हुए कहा तो सुगंधा खुश हो गई और खुश होकर उसे सहपरिवार आने का निमंत्रण दे दिया। कितने सालों से बहन से भी प्यारी छोटी नंद के साथ त्योहार नहीं मनाया, लेकिन घर के खुद और देवरानी मुग्धा के बीच के तनाव को कैसे छुपा पाएगी। और वह भी तब जब रसोई तक अलग हो गई हो। नहीं जानती थी सुगंधा कि बच्चों की छोटी सी लड़ाई दोनों भाइयों की रसोई तक को अलग कर देगी। शाम हुई तो पति राकेश को बताया। वह नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों की अलगाव की बात प्रिया को पता चले, और वह भी त्योहार पर। दोनों भाइयों की जान बसती है प्रिया में। अनुज आया और ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ा तो राकेश ने आवाज दी, अनुज। कितने दिनों बाद भाई के मुंह से अपना नाम सुन अनुज भाई के पास आया। राकेश ने उसे प्रिया के आने की जानकारी दी और बोला, अनुज, मैं नहीं चाहता कि प्रिया को पता चले कि इस घर में क्या हो रहा है। उसको जानकारी मिलेगी, और वह भी तब जब इतने सालों बाद प्रिया आ रही है लोहड़ी पर। तो कल से तुम लोगों का खाना भी नीचे ही बनेगा। ध्यान रखना कि प्रिया को कुछ पता ना चले। रेवा से भी कह देना, जब तक प्रिया यहाँ रहेगी तब तक तो हम निभा ही सकते हैं ना भाई। जी भैया, मैं रेवा से कह देता हूँ और कल ही जाकर सारा सामान ले आता हूँ जो प्रिया और बच्चों को पसंद हो। हाँ भैया, मैं सोचता हूँ प्रिया के कमरे का बेड बदल दूँ, बहुत पुराना हो गया है। रोहित जी को सब साफ और सुंदर पसंद है ना। हाँ ठीक है। और सुनो, लोहड़ी के एक दिन पहले मगन हलवाई के वहाँ से तिल की बर्फी ले आना। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में है ना। बेड को मैं देख लूँगा, कल ही नया बेड ऑर्डर कर दूंगा। दोनों भाई बहन के आने की खुशी में पुरानी लड़ाई को भूल चुके थे। उनको खुश देख सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। लोहड़ी के ठीक एक दिन पहले प्रिया अपने बच्चों और पति रोहित के साथ आई। घर में सभी उनके स्वागत में लगे थे। दोनों भाई भाभी और उनके बच्चे तो जैसे बहन को पलकों पर बैठाने को तैयार थे। घर में एक रसोई जिसमें भाभियां मिलके सभी के लिए खाना बना रही थी। रेवा सब्जी काट रही थी, चाकू से उसका हाथ कट गया। सुगंधा ने झट से उसकी उंगली थाम ली, मुंह से फूंक मार हल्दी लगा दी। रेवा देख हैरान थी। इन्हीं भाभी को क्या क्या नहीं कहा था उस दिन जब इन्होंने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया था, जबकि गलती मेरे बेटे आदित्य की ही थी। लेकिन मैं कितनी जोर से चिल्लाई थी इन पर, और कितना भला बुरा कहा था, और खुद ही ऐलान कर दिया कि अब सब कुछ अलग करेंगे। सोचते हुए उसकी आंख में आंसू आ गए। सुगंधा ने देखा तो उसे जैसे बिजली का करंट लगा और झट से उसकी उंगली छोड़ किनारे हो गई। उसे अचानक याद आ गया सब कुछ। कैसे रेवा ने आदित्य को छूने से मना कर दिया था, यह कहकर कि यह आपका बेटा नहीं है, जबकि आदित्य के जन्म के समय 1 महीने रेवा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 1 महीने उसे बिस्तर से उठने नहीं दिया। नन्हे से दूध मुँहे बच्चे को अपने सीने से लगा अपनी बेटी कुहू के हिस्से का दूध पिला पाला था, और रेवा ने झट से कह दिया, यह आपका बेटा नहीं है। खबरदार आज के बाद छुआ तो। फिर भी सुगंधा प्रिया के लिए रेवा को कुछ नहीं कह रही थी, और रेवा की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। सभी सुबह उठकर तैयारियों में लगे थे। भाग भाग कर काम करने से राकेश थक गए थे। सामान का थैला लेकर घर के आंगन में पहुंचे तो अनुज ने भागकर थैला ले लिया। सांस उखड़ गई थी तो भागकर इनहेलर दिया। सभी को पता था कि राकेश को अस्थमा की परेशानी होती है। थोड़ा सांस शांत हुआ तो पीठ सहलाते हुए भाई के हाथ को पकड़ लिया और बोले, रहने दो भाई, अब ठीक है। नहीं भैया, अब आप बाहर नहीं जाएंगे, और आज और नहीं, बस आप बैठिए, मैं सब कुछ ले आऊँगा। हाँ बड़े भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। जब अनुज भैया साथ हैं तो ईश्वर करे आप दोनों का साथ यूं ही बना रहे। कहते हुए प्रिया की आंखें गीली हो गई।
दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। रात को लोहड़ी मनाने के लिए सब तैयार हो गए। सब ने पंजाबी ड्रेस पहनी और कितने सालों के बाद इस घर में वैसे ही लोहड़ी मनाई गई जैसे अम्मा बाबूजी के समय होता था। सभी के चेहरे खिले थे। अनुज और राकेश तो शायद अलगाव की बात भूल ही चुके थे। लोहड़ी मनाते समय खूब नाच गाना हुआ और बाद में दोनों भाभीियों ने मिलकर रसोई में पकवान तैयार किए। रसोई से उड़ती सुगंध से अनुज खींचा चला आया। अरे भाभी, आज क्या कुछ बनाया है? बहुत सुगंध आ रही है। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। सुगंधा मुस्कुराने लगी और बोल पड़ी, अनुज, आज आपके पसंद की मखाने वाली खीर भी बनी है। प्रिया की पसंद का मटर पनीर, दामाद बाबू के पनीर के पकोड़े, आलू गोभी के पकोड़े। माँ बनाती थी ना वैसे, दाल चावल कचौड़ी। बस खाने बैठो तो अनुज आज जल्दी उठ नहीं पाओगे। कहते हुए सुगंधा खिलखिला पड़ी तो अनुज भी मुस्कुराने लगा। आज कितने दिनों बाद भाभी के चेहरे पर मीठी मुस्कान देखी थी। जब कभी छुपकर ऊपर से भैया भाभी को देखता तो उनका चेहरा उदासी दिखता। अनुज दौड़ता हुआ आंगन में आया। प्रिया कहाँ है? तू जल्दी आ, खाना तैयार हो गया। कई बार आवाज़ देने के बाद प्रिया नजर नहीं आई। सभी घबरा गए। पूरे घर में देखने के बाद सभी छत पर पहुँचे तो एक कोने में खड़ी प्रिया रो रही थी। दोनों भाई भागकर उसके पास पहुँचे। राकेश ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों रो रही है? हम हैं ना, बोल, क्या बात हो गई? हम भाई हैं ना तेरे साथ। हाँ बोल ना, कुछ परेशानी है घर में? तू बोल तो क्या हुआ? अनुज ने पूछा। राकेश घबरा गए। प्रिया को दोनों भाइयों ने अपने हाथ में समेट लिया। दोनों के गले लग प्रिया बोल पड़ी, आप दोनों मेरे साथ हो भैया, लेकिन क्या आप साथ हो? मुझे टूटा हुआ मायका नहीं चाहिए, मुझे आप दोनों एक साथ चाहिए। उसकी बात सुन दोनों भाई अवाक से खड़े हो गए। दोनों का हाथ पकड़ प्रिया बोल पड़ी, मुझे पता था भैया यहाँ क्या चल रहा है। चाची मुझे मिली थी जब अपने बेटे के पास दिल्ली आई थी। उन्होंने बताया था सब, तभी तो आई थी। ये त्यौहार तो एक बहाना है भाई, मैं तो आई थी आप दोनों को एक साथ ला सकूं। और जानते हैं भैया, आई थी दुखी मन से, लेकिन 2 दिन में इतना समझ आ गया कि आप दोनों का प्यार अभी भी बस स्थितियों के कारण आप दोनों दूर हो गए थे। भैया, अगर आप दोनों चाहते हैं कि मैं हमेशा आऊं तो मुझे मेरा एक मायका दे दीजिए, टूटा हुआ नहीं। प्रिया की बातें सुनकर दोनों भाई की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। दोनों ने प्रिया को गले लगा लिया। तीनों भाई बहन को देख सुगंधा रोने लगी तो रेवा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, इस दूरी की वजह मैं ही हूँ। पश्चाताप के आंसू देख सुगंधा ने झट से उसे गले लगा लिया। सभी एक साथ नीचे आ गए, एक साथ बैठ खाना खाया। राकेश पूरे परिवार को देख खुश थे। कहीं ना कहीं गलानी उनके मन में थी कि अम्मा बाबूजी के बाद यह परिवार एक न रह सका, लेकिन आज अम्मा जी की तरह प्रिया ने हम भाइयों का झगड़ा खत्म करा दिया। अब इस पल प्रिया ने अपना खूबसूरत मायका पा लिया। उसकी आंखें अम्मा बाबूजी की तस्वीर की तरफ उठी। शायद वह भी मुस्कुरा रहे थे कि उनकी बेटी ने इस घर को टूटने से बचा लिया। यह त्यौहार तो एक बहाना था, उसे तो भाइयों के अटूट बंधन को बचाना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।